हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि आपने मेरी प्रीवियस वीडियो को देखा होगा जिसमें अपन ने क्लॉक के बारे में देखा था। ठीक है, क्लॉक में भी अपन ने बेसिक चीज़ें पढ़ी थी। क्या देखा था अपन ने उसमें? ड्यूरेशन, टाइम के बीच में एंगल कितने कितने डिग्री का बनता है, ये अपन ने देखा था। ठीक है, तो उसी में देखते हैं अपन आगे की ओर और बढ़ते हैं। जैसे थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं, अपन ने पढ़ा क्या था। मैंने आपको बताया था, एक तो बताया था मैंने मिनट हैंड, मिनट वाली जो सुई होती है उसके बारे में मैंने आपको प्रूफ करके बताया था कि जो मिनट वाली जो सुई होती है वो 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है? 6 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है, ये अपन ने देखा था। फिर अपन ने देखा था आउटसाइड वाली, घंटे वाली सुई। जो घंटे वाली सुई होती है मेरे प्यारे बच्चों, वो 1 घंटे में कितने डिग्री का कोण बना रही थी? 1 घंटे में वो बना रही थी 30 डिग्री का कोण। ठीक है, और 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बना रही थी? 1 मिनट में बना रही थी ½ डिग्री का कोण बना रही थी। ठीक है, फिर अपन ने क्या देखा था? फिर अपन ने देखा था एंगल, क्योंकि अपन ने एंगल पढ़ा था प्रीवियस वीडियो में। ठीक है, तो एंगल का जो मैंने आपको डायरेक्ट ट्रिक बताई थी, एंगल का जो फॉर्मूला बताया था वो क्या था? 68 डिफरेंस 11m डिवाइडेड बाय कितना था? 2। एज का मतलब यहाँ पे क्या था? घंटे था, आवर्स से, और एम का मतलब क्या था? मिनट से। ठीक है, कोई भी आपको यदि टाइम दे के रखा है क्वेश्चन में तो आप उसका क्या निकाल सकते हैं? एंगल निकाल सकते हैं। ये अपन ने चीजें देखी थी। ठीक है, तो चलते हैं आगे और देखते हैं आगे, चीजों को जानते हैं। बस आपको ये चीज याद रखनी है, जब आप प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चनों की तो ये ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी? आपको याद हो जाएगी। ठीक है, तो लेते हैं क्वेश्चन। मैंने आपसे पूछा, बताइए 7:30 बजे। ठीक है, 7:30 पर क्या पूछा मैंने आपसे पूछा 7:30, 7:30 बजे दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा? कितने डिग्री का कोण बनेगा? ठीक है, कोण बनेगा, ये क्वेश्चन है। ठीक है, 7:30 बजे दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा, मैं आपको पढ़ा चुका हूं। ठीक है, प्रीवियस वीडियो, यदि आप ये वीडियो को देख रहे हो, यदि आपने प्रीवियस वीडियो को नहीं देखा तो उसको एक बार जरूर देख लेना, उससे चीजें थोड़ी आसान लगेंगी आपको। ठीक है, तो 7:30 बजे पूछा उसने। क्या पूछा है? 7:30। उसका कहने का मतलब ये है मेरे प्यारे बच्चों, ये एक घड़ी है। ठीक है, उसने क्या पूछा है? उसने पूछा है 7:30 बजे। ठीक है, तो 7:30 कैसे बजेंगे? बड़ी जो सुई होगी वो कहाँ होगी? 6 पे, और जो छोटी सुई होगी वो कहाँ होगी? 7 और 8 के बीच में होगी। ठीक है, तभी क्या बज रहा होंगे? 7:30 बज रहे होंगे। ठीक है, गर्मी बहुत है आज। ठीक है, तो उसने पूछा क्या है? ये वाला एंगल पूछा। क्या पूछा है मेरे प्यारे बच्चों? ये वाला एंगल पूछा है। ठीक है, तो ये वाला एंगल अपन को क्या करना? फाइंड करना। मैंने आपको बताया था जो भी आपको टाइम मिलेगा उस टाइम में कितनी बार एंगल बन रहा होगा, कितनी बार कोण बन रहा होगा? हमेशा 2 बार बन रहा होगा। कितनी बार बन रहा होगा प्यारे बच्चों? 2 बार बन रहा होगा। ठीक है, इसको डायरेक्ट निकालने का फॉर्मूला था अपना, क्या था एंगल निकालने का? अपना था 68 लगभग डिफरेंस 11m डिवाइड बाय 2 था। ठीक है, अब देखिए उसने पूछा क्या है? 7:30 बजे, मतलब आवर्स कितने? ये एज दे के रखा है, और मिनट कितने दे के रखे हैं? 30 दे के रखे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पुट करेंगे अपन, एज की वैल्यू कितनी है? 7, और एम की वैल्यू कितनी है? 30, तो 30 का डिवाइड बाय कितना है? 2 है। ठीक है, 7 × 42 होते हैं, 420 हो गए। 11 का मल्टीप्लाई करेंगे 330 होगा, डिवाइड बाय कितना होगा? 2। 420 में से 330 घटाएंगे तो कितना बचेगा मेरे प्यारे बच्चों? 90, और डिवाइड करेंगे 2 से तो कितना आ गया? 45 डिग्री आ गया। कितना आ गया? 45 डिग्री। मतलब 45 क्या आ गया? ये वाला जो एंगल बन रहा होगा वो क्या होगा? 45 डिग्री का बन रहा होगा। ठीक है, और मैंने आपको ये चीज भी बताई थी, हो सकता है कि जो ऑप्शन आए क्वेश्चन में, क्या है ऑप्शन, तो 45 आपको ना दे तो आपको क्या बताना पड़ेगा? अदर एंगल बताना पड़ेगा। और मैंने आपको बताया भी था, आपको यदि एक एंगल के बारे में पता है तो आप दूसरे एंगल के बारे में बता सकते हैं। कैसे? उसको 360 में से माइनस कर देंगे 45 को, तो कितना आ जाएगा? ये वाला एंगल कितना बन जाएगा? 315 डिग्री का बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि 45 अपन ने किसमें से माइनस कर दिया? 360 में, क्योंकि ये कंप्लीट क्या होता है? 360 होता है। ठीक है, मतलब 7:30 बजे कितने कितने डिग्री के एंगल बनेंगे? एक बन रहा होगा 45 डिग्री का, और दूसरा कितने का बन रहा होगा? 315
15 डिग्री का बन रहा होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्वेश्चनों को लेते हैं अपन। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आ रही हो? मैंने आपको क्वेश्चन दिया, मैंने आपसे पूछा बताइए 12:20 पर दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है, 12:20 का मतलब ये है मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान रखना हमेशा, 12:20 का मतलब ये है, 12 को हमेशा अपन क्या लेते हैं, 0 लेते हैं। क्या लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ये आवर्स, ठीक है, सुई हुई, और ये मिनट्स की सुई हो गई। ठीक है, तो जो घंटे वाली जो सुई होगी 12 बजे यदि क्वेश्चन में दे के रखा, मतलब वो क्या पूछ रहा है, 0। 12 की वैल्यू क्या होगी, 0, और मिनट्स की रहेगी। अब अपन क्या करेंगे, इसमें लगाएंगे, उसने पूछा क्या, एंगल, कितने डिग्री का कोण, तो एक ही फॉर्मूला उसको यूज करेंगे अपन। ठीक है, और जब इसको यूज कर रहे होंगे तो क्या हो जाएगा, 68, एच की वैल्यू कितनी रखेंगे अपन, 0। क्या रखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, 0, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, ये 0 रख दी, -11 m, m की वैल्यू कितनी दी है, 20 ले ली, डिवाइड बाय कितना है, 2 है। ठीक है, ये पोर्शन पूरा 0 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 220 हो जाएगा, डिवाइड बाय कितना है, 2 से काटेंगे तो कितना बचा, 110 डिग्री। एक एंगल आ गया कितना, 110 डिग्री। तो आप बता सकते हैं मुझे कि दूसरा एंगल कितना होगा, आप क्या करेंगे, उसको 360 में से माइनस कर देंगे। ठीक है, तो 360 में से इसको माइनस करेंगे तो ये कितना आ रहा होगा मेरे प्यारे बच्चों, एक 250 डिग्री आ रहा होगा। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है, 12:20 पर जो एंगल अपने निकले वो कितने कितने निकले, 110 डिग्री निकला एक, और एक दूसरा कितना निकला, 250 डिग्री निकला। ठीक है, तो इस प्रकार से अपन क्या कर सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन हो, क्वेश्चन कुछ भी आ जाए, कोई भी टाइम आ जाए, आप उसका क्या निकाल सकते हैं, एंगल आप निकाल सकते हैं। ठीक है, चलते हैं इसी में आगे की ओर और देखते हैं क्वेश्चनों को। ठीक है, इसे ही आपको चीज समझ में आ रही होगी। चलिए और लेते हैं क्वेश्चन, थोड़ा देख लेते हैं और प्रैक्टिस कर लेंगे। मैंने आपसे पूछा बताइए 3:24 पर दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का एंगल बनेगा। तो आप क्या करेंगे, 3:24 पर, ठीक है, 3:24 मतलब क्या करेंगे, 68, एच की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, ये एच की वैल्यू है, ये एम है। ठीक है, तो एच की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 3, 11 एम कितना है, 24 है, डिवाइड बाय कितना है, 2 है। ठीक है, ये कितना होगा, 6 या 18 है, 180 हो जाएगा, माइनस जब 11 का मल्टीप्लाई करेंगे या 24 का कर लेते हैं, 24 से कम 24, 24 से कम 24 और 1 25 और 2 26। ठीक है, डिवाइड बाय कितना है, 2 है। ठीक है, जब 264 और ये 180 है, इसको घटाएंगे तो ये कितना आ जाएगा, 84, डिवाइड बाय कितना है, 2 से काटेंगे तो ये कितना आ गया, 42 डिग्री आ गया। ठीक है, तो कितना एंगल बनेगा, 3:24 पर कितने डिग्री का एंगल बन रहा होगा, 42 डिग्री का एंगल बन रहा होगा। ठीक है, तो अपन ने लिख लिया 3:24 पर कितनी डिग्री का एंगल बन रहा होगा, 42 डिग्री का एंगल बन रहा होगा। यदि आपको अदर एंगल निकालना है, देखिए आपको बस ऑप्शन को देखना पड़ेगा। आपके ऑप्शन में यदि 42 डिग्री देख के रखा है तो वही आपका आंसर होगा। अदरवाइज आपको क्या, सेकेंड अदर एंगल निकालना पड़ेगा, और अदर एंगल निकालने के लिए आपको पता है किसमें से माइनस करते हैं अपन, 360 में से माइनस कर देते हैं। ठीक है, इस प्रकार से क्या करते हैं अपन, एंगल निकालते हैं। चलिए और लेते हैं क्वेश्चन। और मैंने पूछा आपसे बताइए 3:12 पर, ठीक है, दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का एंगल बनेगा, तो ये भी निकाल सकते हैं। तो ये जब निकालेंगे मेरे प्यारे बच्चों, क्या करेंगे, 68 की वैल्यू 3 है, -11 × 12 डिवाइड बाय कितना होगा, 2 होगा। तो ये कितना हो जाएगा, 6 या 18, 180, 12 का मल्टीप्लाई करेंगे, 12 और 1 13, तो ये कितना आ गया, 132, डिवाइड बाय कितना हो जाएगा, 2। 180 में से 132 जाएंगे तो कितने बच रहे होंगे, 48, डिवाइड बाय कितना है, 2 से काटेंगे कितना जाएगा, 24 डिग्री। तो आंसर कितना आ रहा होगा, 24 डिग्री आ रहा होगा। मतलब कहने का मतलब ये है 3:12 पर कितने, दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का एंगल बन रहा होगा, 24 डिग्री का एंगल बन रहा होगा। चलिए मैं एक आपको क्वेश्चन देता हूं, 7:46 सही 4/11 बजे दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का एंगल बनेगा। चलिए निकालिए। हो गया क्वेश्चन। उसने क्या पूछा, देखिए
उसने जो पूछा है, उसने ये पूछा है कि 7/46 सही 4/11 बजे दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का एंगल बनेगा। ठीक है, जब एंगल की बात होगी आपको कुछ याद नहीं रखना, आपको क्या याद रखना है, मैंने आपको डायरेक्ट फॉर्मूला बताया है, 68 डिफरेंस 11m/2 हो जाएगा। बस आपको ये याद रखना, चाहे कोई भी क्वेश्चन आ जाए, कोई भी टाइम दे के रखा हो, आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। जब आपको इसकी वैल्यू निकालनी है तो आपको पता है इसको कैसे सोल्व करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। 46 4/11 है ये, मैंने आपको बताया था फ्रिक्शन को कैसे सोल्व करते हैं। 11 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे प्लस 4 कर देंगे इसमें। देखिए 11 6 66 होते हैं, 11 चौक 44, 44 और 6 कितने हो जाएंगे 50। ठीक है, प्लस 4 करेंगे, डिवाइड बाई कितना करेंगे 11, तो ये कितना हो जाएगा 510/11 हो जाएगा। मतलब इसको क्या लिख सकते हैं अपन, इसको लिख सकते हैं अपन 7, ये हो जाएगा 510/11, इसको ऐसे लिख सकते हैं। इसको ये अपन ने क्या कर लिया, सोल्व कर लिया। और ये क्या है, आवर्स एंड है। ठीक है, और मिनट्स कितने दिए हैं यहाँ पे, दिए 510/11। अब इसमें अपन क्या करेंगे, पुट करेंगे। जब इसमें आप पुट करेंगे तो क्या होगा, एंगल अपन को निकालना, 68 की वैल्यू कितनी देके रखी है 7 माइनस। ठीक है, अब m की वैल्यू निकालना है 11 इंटू m कितना देके रखा है 510/11, 11 से 11 कट जाएगा, डिवाइड बाई कितना है 2 है। ठीक है, 7 6 42 होते हैं, माइनस ये कितना हो गया 510, डिवाइड बाई कितना है 2 है। ठीक है, अब क्या करेंगे, जब 510 में से 420 जाएंगे तो कितने बच रहे होंगे मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ से डिवाइड करेंगे तो कितने बच रहे होंगे, ये 90 बच रहे होंगे। ठीक है, डिवाइड बाय कितना है 2 से काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा 45 डिग्री बन रहा होगा। एंगल जो बन रहा होगा वो कितना बन रहा होगा 45 डिग्री का बन रहा होगा। तो क्या बोल सकते हैं अपन, 7/46 सही 4/11 पर कितने डिग्री का एंगल बन रहा होगा, 45 डिग्री का एंगल बन रहा होगा। ठीक है, ये बातें आपको क्लियर समझ में आई। आपके पास कोई भी टाइम दिया हो, हमेशा याद रखना 2 बार एंगल बन रहा होगा। कितनी बार बनेगा मेरे प्यारे बच्चों, 2 बार बने, बस ये ध्यान रखना है। बाकी अदरवाइज आपके जो भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे वो इजीली सोल्व हो जाएंगे। चलिए देखते हैं आगे। ठीक है, इतनी चीज आपको समझ में आई। अपन यूज क्या कर रहे हैं, बस एक ही फॉर्मूला अपन ने यूज किया अभी तक। ठीक है, तो बच्चों कुछ स्पेशल केसेस होते हैं, जैसे मैंने आपसे पूछ लिया, बताइए, मैंने आपसे पूछ लिया 3 बजे, बताइए कितने डिग्री का एंगल बनेगा। ठीक है, मैंने आपसे पूछ लिया क्या 3 बजे। जब मैंने आपसे 3 बजे पूछा तो यहाँ पे देखिए घंटे तो आपको दे के रखें, बट यहाँ पे क्या नहीं दे के रखा आपको, मिनट्स की वैल्यू नहीं दे के रखी। अब मिनट्स की वैल्यू क्या दे के रखी, यहाँ पे 0 दे के रखी। ठीक है, आपको क्या पूछा है कि बताइए 3 बजे दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का एंगल बन रहा होगा। तो आप एंगल बनाने के लिए क्या करोगे, वही फॉर्मूला लगाना, 68, एच की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 3 माइनस 11m, m की वैल्यू 0 दी हुई है, डिवाइड बाय कितना है 2 है। ठीक है, ये वैल्यू क्या हो जाएगी 0। जब ये वैल्यू पूरी 0 हो गई, बचा क्या ये वाला पोर्शन, मतलब 2 से काटेंगे 60 को तो कितना मिलेगा अपन को 30 मिलेगा। क्या मिलेगा 30, और 30 का 3 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितनी वैल्यू आ रही होगी 90 वैल्यू आ रही। मतलब कितने डिग्री का कोण बन रहा होगा, 90 डिग्री का कोण बन रहा होगा। मेरे प्यारे बच्चों देखिए, जब भी आपको स्पेशल केस, ये क्या है स्पेशल केसेस में आता है। ठीक है, जब भी आपसे पूछ लिया जाए क्वेश्चन में 3 बज रहे हैं, 4 बजे बताइए, 5 बजे बताइए, 6 बजे बताइए, 7 बजे बताइए, 8 बजे, मतलब एक पर्टिकुलर घंटा दे के रखा जिसमें मिनट्स की वैल्यू क्या है 0 हो, तो आप डायरेक्ट भी क्या कर सकते हैं, देखिए यहाँ से मैंने 2 से डिवाइड करा 60 को, तो कितना हो गया हाफ हो गया 30। मतलब कोई भी वैल्यू में 30 का मल्टीप्लाई कर दे तो आंसर आ जाएगा अपना। देखिए उसने 3 बजे पूछा था, बस 30 का मल्टीप्लाई 3 में करा कितना आ गया 90 आ गया। मतलब आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट भी इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। जैसे मैं बताता हूं आपको, जैसे मैंने आपसे बोला बताइए 4 बजे, तो आप 4 बजे का मतलब क्या है, कुछ नहीं करना आपको, 30 का मल्टीप्लाई कर देना है। 4 में 30 का मल्टीप्लाई करेंगे कितने डिग्री का कोण बन रहा होगा, 120 डिग्री का कोण बन रहा होगा। यदि मैं पूछूं दूसरा एंगल कितने डिग्री का बनेगा, तो आप क्या करेंगे 120 में से माइनस कर देंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से
तो इस प्रकार से क्या निकाल सकते हैं, कोई भी अपन एंगल निकाल सकते हैं। कुछ भी वैल्यू आ जाए, कुछ भी टाइम आपको दे के रखा हो क्वेश्चन में, तो आप निकाल सकते हैं। उसने पूछा 5 बजे, तो आपको क्या करना है, डायरेक्ट क्या करना है, 30 का मल्टीप्लाई करना है 5 में, तो कितना हो जाएगा, 5 × 15 150 डिग्री का एंगल बन रहा होगा। मैंने आपसे पूछा बताइए 8 बजे दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का एंगल बनेगा, तो आपको कुछ नहीं करना, 30 का मल्टीप्लाई करना बस, 8 × 24, तो कितने का बन रहा होगा, 240 डिग्री का बन रहा होगा। ठीक है, तो एक पर्टिकुलर आपको टाइम दिया है, तो आप डायरेक्ट 30 का मल्टीप्लाई कर सकते हैं। नहीं तो आप क्या कर सकते हो, उसी फॉर्मूले का यूज करेंगे, फॉर्मूले को रखेंगे, ठीक है, तब भी आंसर यही आएगा। ठीक है, मैंने आपको डायरेक्ट बता दिया। ठीक है, इतनी चीजें आपको क्लियर हुई, तो चलते हैं आगे की ओर और देखते हैं अपन चीजों को और क्या क्या आता है। अभी मेरे प्यारे बच्चों, मैंने एक चीज आपको कंप्लीट करा दी है, वो कंप्लीट करा दी। मैंने आपको बताया था अपन को 4 चीजें पढ़नी है बस इसमें। क्या पढ़नी है, 4 चीजें। एक तो एंगल पढ़ना है, दूसरा टाइम पढ़ना है, फिर अपन को एमएस से रिलेटेड क्वेश्चन देखना है, फिर अपन को क्या देखना है, एरर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं वो देखना है। तो अपन ने अभी कंप्लीट जो किया मेरे प्यारे बच्चों, टाइम कंप्लीट कर लिया। अब अपन आते हैं एंगल अपन ने कंप्लीट कर लिया। अब आते हैं अपन टाइम के। ठीक है, किस पे आते हैं, टाइम पर। ठीक है, किस टाइप से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं ये भी देख लेते हैं। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन मैंने लिखा 7 से 8 के बीच में, 8 बजे के बीच दोनों कब दोनों सुइयों के बीच 43 डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या दिया है, 7 से 8 के बीच कब दोनों सुइयों के बीच 45 डिग्री का कोण बनेगा, ये क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा। तो आप बता सकते हैं वैसे भी। वो तो आपको दिख ही रहा होगा, दिख रहा है बिल्कुल, क्योंकि देखिए आपने सर अभी बताया था 7:30 बजे 45 डिग्री का कोण बन रहा है। ठीक है, तो आप क्या बोलेंगे कि 7 से 8 के बीच में, 7 से 8 के बीच में कब, 7:30 बजे कब बन रहा होगा 45 डिग्री का कोण, 7:30 बजे बन रहा होगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, इससे पहले अपन ने क्या निकाला था, एंगल निकाला था, मतलब टाइम दे के रखा था अपन को, कोण निकालना था। अब अपन को क्या दे के रखा है, अब अपन को दे के रखा है कोण। अब निकाल क्या रहा है अपन, टाइम निकालना है। क्या निकालना है मेरे प्यारे बच्चों, टाइम निकालना है। ठीक है, तो अभी अपन ने देखा था 7:30 बजे कितने डिग्री का कोण बन रहा था, 45 डिग्री का कोण बन रहा था। ठीक है, ये अपन ने देखा था। ठीक, और कुछ बन रहा है क्या, जी बिल्कुल बन रहा है। और कब बन रहा है, देखो 45 डिग्री का कोण बन रहा है कब, 7:46 सही 4/11 पर। ठीक है, मतलब क्या होगा, 7:46 सही 4/11 पर भी 45 डिग्री का कोण बन रहा होगा। ठीक है, जिस प्रकार किसी टाइम को निकालने पर कितनी बार एंगल बन रहे थे, 2 बार बन रहे थे, ठीक उसी प्रकार 1 घंटे में कितनी बार बनेंगे एंगल कितनी बार बन रहा होगा, 2 बार बन रहा होगा। क्लॉक में क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, हमेशा 2 ऑप्शन मिलेंगे आपको, 2 आंसर मिलेंगे जो इक्वल होंगे। ठीक है, अपन ने उसमें देखा था जो एंगल बन रहा था वो 2 बार बन रहा था। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे एंगल से जब आप टाइम निकालेंगे, टाइम भी 1 घंटे में कितनी बार बनेगा, 2 बार बन रहा होगा। ठीक है, कुछ स्पेशल केसेस होते हैं वो अपन आगे देखेंगे, जैसे 0 डिग्री हुआ, 180 डिग्री हुआ, ये 1 घंटे में 1 बार बनते हैं। ठीक है, इसको आगे अपन प्रूफ करेंगे, चीजों को आगे देखेंगे। ठीक है, अभी अपन ने क्या देखा, अपन ने ये देखा कि 7 से 8 के बीच में 45 डिग्री का कोण कितनी बार बन रहा है, 2 बार बन रहा है। कितनी बार बन रहा है, 2 बार बन रहा है। ये अपन प्रूफ भी कर चुके हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब आपका क्वेश्चन ये है कि सर ये बताइए कैसे बनता है। ठीक है, तो अपन वो चीज देखते हैं कि कैसे बन रहा होगा। ठीक, चलिए मैंने एक घड़ी बनाई यहाँ पे, ठीक है, क्या पूछा उसने, 7 से 8 के बीच में,
तो मुझे ये बताइए 7 से 8 के बीच में सबसे पहले 7 बजेंगे या 8 बजेंगे? सबसे पहले क्या बज रहे होंगे? 7। तो पहले देख लेते हैं अपन 7। बड़ी जो सुई होगी वो कहाँ होगी? 12 पे, और छोटी जो सुई होगी वो कहाँ होगी? 7 पे होगी। ठीक है, ये अपन 7 बज गए। ठीक है, सबसे पहले अपन को क्या देखना? 7 और 8 के बीच में सबसे पहले क्या बनना होंगे? 7 बज रहे होंगे। ठीक है, इसलिए पहले अपन ने 7 बजा दी। अब जब अपन को पता है 7 बज रहे हैं, करेक्ट साहब, मैंने आपको बताया था अपन डायरेक्ट ये एंगल निकाल सकते हैं। जी बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? कैसे निकालेंगे? 7 डायरेक्ट बज रहे हैं, 7 या 21, 30 का मल्टीप्लाई करना है डायरेक्ट, 210 डिग्री का एंगल बन रहा होगा। ठीक है, ये बन रहा होगा 210, मतलब ये वाला जो एंगल है मेरे प्यारे बच्चों वो कितने डिग्री का बन रहा है? 210 डिग्री का बन रहा होगा। ठीक है, जब ये 210 डिग्री का बन रहा है एंगल, अब देखिए, ठीक है, 210 डिग्री का एंगल बन रहा है अब 7 से 8 के बीच में। तो देखिए जो 7 पे जो छोटी सुई है वो बिल्कुल धीरे धीरे चलेगी, और जो मिनट वाली सुई है वो क्या चलेगी? थोड़ा फास्ट चलती है। ठीक है, मिनट वाली जो सुई होती है मेरे प्यारे बच्चों वो क्या होती है? थोड़ी फास्ट चलती है। आप देखिए ये वाली जो सुई चलेगी मिनट वाली, ये चलते चलते देखिए कितना एंगल बन रहा है अभी? 210। जब ये सुई चलेगी तो क्या होगा? एंगल कम होगा या ज्यादा होगा? कम होगा, क्योंकि ये पास आएगी छोटी वाली सुई के। जब पास आएगी तो एंगल अब कब आएगी? जब 7:30 बज रहे होंगे, तो कितने डिग्री का एंगल बना रही होगी? ये 7:30 बजे 45 डिग्री का एंगल बना रही होगी। मतलब ये वाला जो एंगल होगा वो कितने डिग्री का हो रहा होगा? 45 डिग्री का हो रहा होगा। ठीक है, अब क्या हुई? ये घड़ी आई 7:30 बजे, 45 डिग्री का एंगल बना लिया। फिर यहाँ आगे चली मिनट वाली सुई, और आगे चलेगी जब 7 और 8 के बीच में आएगी, मतलब ओवरलैपिंग करेगी, मतलब छोटी सुई के ऊपर आ जाएगी। ठीक है, मतलब एक साथ होंगी। फिर होगा क्या? फिर जो मिनट की सुई है वो ऊपर जाएगी। जब ऊपर जाएगी मतलब समथिंग ऐसा, तो कितने बजे? यहाँ पे भी क्या बनाएगी वो? 45 डिग्री का कोण बना रही होगी। ठीक है, तो एक कंडीशन अपन ने ये देखी मेरे प्यारे बच्चों, एक कंडीशन अपन ने ये देखी 7:30 बजे कितने डिग्री का एंगल बना रही है? 45। ठीक है, दूसरी उसकी कंडीशन क्या मिली अपन को? ओवरलैपिंग कर रही, मतलब दोनों घड़ी क्या है? एक साथ है। ठीक है, एक के ऊपर एक है, तो कितने डिग्री का एंगल बना रही होंगी? 0 डिग्री का। जब फिर मिनट की जो सुई है वो ऊपर जाएगी, ऊपर जब जाएगी ऐसे, तो जो थर्ड जो सिचुएशन बन रही होगी, कंडीशन बन रही होगी, वो क्या बन रही होगी? वो ऐसी बन रही होगी थोड़ी। तो ये भी क्या बन रहा होगा? 45 डिग्री का एंगल बन रहा होगा। कब बन रहा होगा? 7:46 से 4/11 पे। ठीक है, तो ये क्या हुआ? ये इसका क्या है? पूरा बेसिक है। ठीक है, अब आप परीक्षा में इसको ऐसे तो करेंगे नहीं। ठीक है, तो इसके लिए भी मेरे प्यारे बच्चों क्या है? एक डायरेक्ट ट्रिक है, उसको ही यूज करेंगे अपन एग्जाम में। ठीक है, उसको यूज करके आप किसी भी टाइम में जो भी आपको घंटे दे के रखे हैं उसके बीच में जितने डिग्री का एंगल दे के रखा है अपन निकाल सकते हैं, किस किस टाइम वो बन सकता है। ठीक है, तो 3 सिचुएशन अपन ने देखी। एक तो यहाँ पे देखी 7:30 बजे ये बन रही है, तो जो दूसरी बन रही है वो 0 डिग्री बनेगी। ठीक है, लेकिन फिर 7:46 से 4/11 पे बन रहा होगा 45 डिग्री का कोण। ठीक है, तो ये चीजें आप, कुछ चीजें जो इंपॉर्टेंट है वो चीजें आप क्या कर लेना? थोड़ा नोट कर लेना। ठीक है, चलिए देखते हैं। डायरेक्ट निकालने के लिए मेरे प्यारे बच्चों एक फॉर्मूला होता है टाइम का। ठीक है, उसको ही यूज करेंगे अपन। 2/11 होता है, A1 होता है, प्लस माइनस A2 होता है। आप पूछोगे कि प्लस और माइनस, प्लस का मतलब और माइनस का मतलब क्या होगा? तो देखिए मैंने आपको बताया 1 घंटे में कितनी बार बनेगा एंगल? कितनी बार बन रहा होगा? 2 बार बन रहा होगा। जब 2 बार बनेगा, एक बार मतलब प्लस करने पर बन रहा होगा, एक बार माइनस करने पर बन रहा होगा। ठीक है, अब आप यहाँ पे पूछोगे मेरे से कि A1 क्या है? तो A1 क्या होता है? A फॉर एप्पल। आप यदि A फॉर एप्पल बोलोगे तब भी आप डाउट में रहोगे। क्यों? क्योंकि यहाँ तो A1 और A2 है। ठीक है, मतलब A2 बराबर क्या होगा? फिर बड़ा एप्पल क्या होगा? देखिए A फॉर एप्पल नहीं है यहाँ पे, क्या है? A1। A1 का मतलब क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? A1 का मतलब होगा यहाँ पे स्मॉलर नंबर इंटू 30। क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? स्मॉलर नंबर। स्मॉलर नंबर कैसे? स्मॉलर, मैंने आपसे पूछा 7 से 8 के बीच में,
7 से 8 के बीच में मतलब छोटा नंबर कौन सा है 7, तो यहाँ पे आप क्या लोगे 7 लोगे और 30 का मल्टीप्लाई करोगे तो 7 ये कितने हो गए 21, तो ये कितना आ जाएगा 210 डिग्री आ जाएगा। कितना आ रहा होगा मेरे प्यारे बच्चों 210, क्योंकि यही तो अपन ने देखा था अभी जब अपन ने घड़ी बनाई थी उसमें 7 बजे देखा था कितने डिग्री का एंगल बन रहा था 210 डिग्री का एंगल बन रहा था। ठीक है, तो अपन क्या देखेंगे स्मॉलर नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे 30 में। A2 मीन्स क्या होगा यहाँ पे A2 होगा अपना गिवन एंगल, दिया हुआ एंगल, जो भी आपको कोण दिया है क्वेश्चन में वही कोण को रखेंगे। ठीक है, ये चीज समझ में आई आपको। ठीक, तो इसी का यूज करके अपन कोई भी वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, पहले इसी को देखते हैं, इसी क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। ठीक, तो ये याद रखना, बस इसको लिख लेना। A1 क्या होगा स्मॉलर नंबर इंटू 30 होगा, A2 क्या होगा जो भी आपको कोण दे के रखा है क्वेश्चन में वही होगा। ठीक है।